रैलियां या यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। झारखंड में पिछले 20 दिनों से चल रहे छात्रों का आंदोलन आखिरकार जीत के साथ में समाप्त हुआ है। झारखंड में छात्र जीते, सरकार झुकी, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। झारखंड के जयपाल मुंडा स्टेडियम में छात्रों की जीत हुई है और उसके बाद में तस्वीरें देखिए आप, जश्न मनाया गया और मुख्यमंत्री ने जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सबसे बड़ी खबर है। और उसके बाद में छात्र जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि 20 दिनों तक यह प्रोटेस्ट चला, 20 दिनों तक यह आंदोलन चला और 20 दिनों के इस आंदोलन में सरकार का क्या रवैया रहा और किस तरीके का रवैया रहा, इस चीज को भी ध्यान देने वाली बात है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और 13 मिनट तक उन्होंने मीडिया से बात की। 13 मिनट तक बात करते हुए अपनी तरफ से सरकार इसमें क्या कर रही है और मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया ना। और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम रिटायर्ड जज की निगरानी में, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक रिफॉर्म कमेटी भी बना रहे हैं और वो रिफॉर्म भी करेगी और साथ के साथ निगरानी भी करेगी कि जो जांच चल रही है उस जांच में जांच सही दिशा में है या जांच को जो है भटकाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। अब दो बड़े उदाहरण आपके सामने हैं। एक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद में क्या क्या नहीं कहा गया, आप सोचिए जरा। टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, दिमागी नक्सली, और दूसरी तरफ जो है वो झारखंड में मुख्यमंत्री स्वयं सामने आ रहे हैं और कई बार आ चुके थे। वो राहुल गांधी ने बाकायदा, जो सरकार में सहयोगी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी बाकायदा और चिट्ठी लिख करके कहा कि आप जाइए, छात्रों से बात कीजिए और समाधान निकालिए। ये राहुल गांधी ने कहा और उसके बाद में वहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते हुए दिखाई दिए। अब इस चीज को समझिए कि किस तरीके से यह लम्हा आया और यह कैसे छात्रों की जीत हुई। सबसे पहले तो सैल्यूट है, सलाम है झारखंड के उन तमाम छात्रों को जिन्होंने संघर्ष किया। बिना संघर्ष के सरकारें चाहे किसी की भी हो नहीं झुकती हैं और यहां पर भी अगर सरकार झुकी है तो सबसे बड़ा योगदान छात्रों का है। बाकी XYZ सब बाद में आएंगे। सबसे बड़ा योगदान वो छात्रों का है और छात्र, उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया, उनके संघर्ष का नतीजा है कि यह जीत उनको मिली है। सरकार में फर्क होता है या नहीं होता है, यह भी देश को देखने को मिला। एक ही वक्त में एक ही जगह पर जब प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर के मीडिया की कवरेज कैसे अलग अलग होती है, यह भी देश को देखने को मिला। झारखंड का यह प्रोटेस्ट सही मायने में जरूरी था। उन छात्रों की जीत हुई, इस मायने में यह जरूरी था। इस मायने में जरूरी था कि अभी जंतर मंतर से एक मोमेंट बना और उसके बाद में झारखंड में अब छात्र जीत के साथ में वापस लौटे हैं। छात्र कभी हार के साथ में नहीं जाने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और याद करिए, सत्यपाल मलिक ने कहा था कि ये जो किसान आए हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो पंजाब के हों, इनको हरा करके मत भेजना।
वरना ये कई सालों तक याद रखते हैं और ये बदला लेते हैं। इनको जिता करके भेजना, हरा करके मत भेजना। तो छात्र हो, चाहे देश का कमेरा वर्ग हो, चाहे देश का मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, उसको उसका हक मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनिए पहले एक बार क्या कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो कि भूख हड़ताल पर थे। कांग्रेस की विधायक, मंत्री और झारखंड सरकार में सहयोगी दीपिका पांडे, उन्होंने जूस पिला करके देवेंद्र नाथ महतो उनका अनशन तुड़वाने का काम किया है, अनशन खुलवाने का काम किया है। मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं, हमारे विधायक जी को धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी दीपिका जी और सबको धन्यवाद देता हूं। हर परीक्षा पर निगरानी होना चाहिए, हर परीक्षा पर ऑडिट होना चाहिए, हर परीक्षा पर हर स्टेप पर एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे संघर्ष बाबू को हुल जोहार, देवेंद्र के संघर्ष को हुल जोहार। अरे मंत्री जी के लिए देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा जीत नहीं है, ये छात्र का जीत है। जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। छोड़ो छोड़ो तो भाई हॉस्पिटल तो भैया अब मीडिया का कितना दोगलापन है, इस चीज को भी देखिए। ये शब्द कहते हुए मुझे खुशी नहीं होती दोगलापन, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं ये चीजें, और थोड़ा सा हार्ड कभी कभी इसलिए मैं बोलता हूं कि लोगों की आंखें खुले। कैसे लोगों ने अपने जमीर को जो है वो बिल्कुल मार दिया है। गिरवी रखना तो दूर की बात होती है, गिरवी रखने का मतलब यह है कि कल को इनका जमीर फिर से आकर के जिंदा हो सकता है। जमीर मार करके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं भाजपा ही रहेगी हमेशा। ये रूबिका लियाकत का ट्वीट आप देखिए। ये ट्वीट जो है इन्होंने कल रात को किया है और उसमें शब्दों पर बहुत गौर कीजिए। योद्धा है झारखंड के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, योद्धा बता रही है, योद्धा। 16 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हेमंत सरकार ने 2014 के बाद से टीडीपीएल द्वारा करवाई गई जेएसएससी, जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। ये रूबिका लियाकत की तरफ से कहा गया है। इसके बाद में ये ट्वीट आप इनका देखिए। 26 दिनों के बाद में सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया। गौर करने वाली बात यह है कि शांतिपूर्ण, और शांतिपूर्ण को कोट अनकोट लिखा है इन्होंने, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कोई केस नहीं होगा। यहां पर कोई योद्धा नजर नहीं आता है, वहां योद्धा नजर आता है। यहां पर चूंकि मोदी सरकार की चूल्हे हिल गई थी, इसलिए योद्धा नहीं लिख पाएंगी। ये मतलब ही नहीं कि योद्धा लिख दें। ये तो सोनम वांगचुक था जिसको लेकर के इन्होंने थोड़ा सा फिर भी कोई गाली नहीं दी। ये शुक्र मानिए, एहसान मानिए इनका। अगर कोई यहां पर अभिजीत दीपके या वो और कोई दूसरा सीजेपी का पदाधिकारी होता तो शायद हो सकता है कुछ न कुछ बात लिख दी जाती। तो ये किस तरीके से इनका दोगलापन है, दोहरा चरित्र है, इस चीज को भी लोगों को याद रखना चाहिए। इस देश में सुधार तभी होगा जब सरकार को लेकर के, मीडिया को लेकर के आप अपनी नजर पैनी करेंगे और आप बताएंगे सरकारों को भी कि भैया ये ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, और मीडिया को भी जब आप बताएंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे चाहिए भैया, तब जाकर के मीडिया वो भी आपके पक्ष में बात करेगी, आपके एजेंडे पर बात करेगी, और सरकार वो भी आपके पक्ष में, आपके एजेंडे पर बात करेगी। वरना नहीं हो पाएगा। सरकार भी किस तरीके से काम कर रही है और मीडिया भी किस तरीके से काम कर रही है, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान वो आम आदमी का हो रहा है। क्या कह रहे हैं हेमंत सोरेन? सुनिए, वो कह रहे हैं कि झारखंड के मेरे युवा साथियों के हितों, भविष्य और विश्वास की रक्षा करने को लेकर हमने हमेशा कड़े फैसले लिए हैं। जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य मुद्दों पर कैबिनेट बैठक के पश्चात मीडिया बंधुओं से बातचीत। वो कह रहे हैं कि हमने हमेशा से कड़े फैसले लिए हैं। एक तरीके से वो भूमिका बना रहे हैं, हालांकि हर कोई जो है वो इसी तरीके से भूमिका बनाता है। हालांकि 20 दिन नहीं लगने चाहिए थे मुख्यमंत्री जी, और कम से कम ये मामला जो है वो 5-7 दिनों में निपट जाना चाहिए था। 20 दिन लग गए इसमें।
और विधानसभा घेराव हुआ और उससे पहले ये बातें हो जाती तो विधानसभा घेराव के समय पर जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, चाहे वो लाठीचार्ज था, चाहे वो छात्रों के विधानसभा के अंदर तक घुसने की तस्वीरें थी, उससे झारखंड बच जाता। लेकिन अब जो कह रहे हैं वो सुनिए एक बार। कैबिनेट की विशेष बैठक की, इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएं। अब इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन बीजेपी को अभी भी तसल्ली नहीं है। बीजेपी अभी भी कह रही भैया सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। दरअसल सारा सीबीआई जांच को लेकर के खेल यही था कि अपनी गर्दन अपनी कुर्सी उठा करके केंद्र के पास में सौंप दो, अपनी फाइल उठा करके उनको दे दो और वो फिर जैसे करे जैसे हो। बाबूलाल मरांडी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसमें से जो मेन पॉइंट है वो सुनिए आप। वो कह रहे हैं कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विगत 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई, शुभकामना। जेएसएससी सीजीएल का रद्द होना छात्रों की बड़ी विजय है। हालांकि सरकार द्वारा सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाना साफ दर्शाता है कि सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं है। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी इस पूरे सिस्टम में जमा कोड वो साफ नहीं होगा। अगर दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो व्यवस्था में बैठे हुए लोग फिर से युवाओं की नौकरियां बेचने का दुस्साहस करेंगे। परीक्षा रद्द होना पहला चरण है। सीबीआई जांच और दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई ही छात्रों के संघर्ष की वास्तविक जीत होगी। तो ये साहब कह रहे हैं कि साहब सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, जैसे कि सीबीआई जांच होगी तो पता नहीं बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप राम मंदिर चंदा चोरी की भी सीबीआई जांच करवा दीजिए, वहां तो भाजपा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ 1 मिनट में लिख करके दे देंगे। क्या वो मसला छोटा है? क्या वो मसला कम लोगों को जो है प्रभावित कर रहा है? करोड़ों लोगों को। यहां पर तो जो परीक्षा रद्द हुई है या परीक्षा से जो प्रभावित जो छात्र हैं वो तो कुछ हजारों में हैं। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। आप सीबीआई जांच करवा दीजिए वहां पर भी राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में। और दूसरी बात, चलिए मंदिर को भी छोड़ दीजिए, सीबीआई जांच पहले से चल रही है। वहां पर झारखंड के अंदर जो पहले परीक्षा हुई थी उनको लेकर के, चाहे वो जेपीएससी पहले 1 और 2 के मामला हो, वहां पर भी सीबीआई की जांच चल रही है। आप सीबीआई से कहिए कि उनमें क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दे, या उसके बाद में जो और परीक्षाएं हुई उसको सीबीआई जांच जिसके पास में है उनकी क्लोजर रिपोर्ट दे दे। हमने आपको ग्राउंड पर वहां से रिपोर्ट दिखाई थी। हमने लगातार जो है वो झारखंड के छात्रों की बात वहां जाकर के उठाई थी। हम इसमें अपना कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा काम था। हम किसी पर कोई एहसान भी नहीं कर रहे थे, ये हमारा काम था, हमें करना चाहिए था और हमने वो अपना काम करने की कोशिश की। और जितने हमारे पास में संसाधन है, जिस तरीके से हमारे पास में चीज़ें मौजूद हैं, उसी तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब ट्रंप का इलेक्शन अगर आप चाहें कि भैया ट्रंप का इलेक्शन दिखाइए तो मुमकिन नहीं है भैया कि ट्रंप का इलेक्शन जाकर के हम कवर करें। तो जहाँ तक जो चीज़ हम कर सकते हैं वहाँ तक वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। और
जिस तरीके की आशंका जताई जा रही थी, जो डर जताया जा रहा था, वो होता हुआ भी नजर आया। एक तरफ ये परीक्षाएं रद्द हो गई, एक तरफ छात्रों की जीत हुई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ वो सफल अभ्यर्थी जो इन परीक्षाओं को पास करके नौकरी कर रहे थे, बीती रात वो झारखंड प्रोजेक्ट भवन के सामने आकर के प्रोटेस्ट करने लगे और उन्होंने कहा कि हमने दिन रात पढ़ पढ़ करके पेपर निकाला था, हम नौकरी कर रहे हैं और सरकार ने हमको बेघर कर दिया। यही डर पहले भी जताया जा रहा था कि हो सकता है 10 हो 15 हो, अगर किसी तरीके से धांधली करके अगर कोई भर्ती हुआ है तो हो सकता है कि वो तो हो, लेकिन कई ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेहनत करके गए थे, लेकिन अब जब रद्द होती है तो फिर सभी रद्द हो जाते हैं और इसीलिए वो विरोध करने के लिए आ गए। अब कुल मिलाकर के जिस तरीके से छात्रों का संघर्ष यहां पर दिखाई दिया, जाहिर सी बात है अगर एक दिया भी जलता है तो एक माचिस की तिल्ली वो बुझती भी है। दोनों जगह पर दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं। अगर इन छात्रों को सरकार खुश रखती तो फिर बाकी जो छात्र थे वो नाराज होते। तो एक दिया जलाने के लिए एक तिल्ली को यहां पर बुझना पड़ा है, ये सच्चाई है। और अब इनके साथ में भी जांच के बाद में न्याय होना चाहिए और कम से कम पता चलना चाहिए कि इसमें कौन दोषी है और कौन नहीं है, और उसके बाद में जो निष्पक्ष तरीके से अपना पेपर देकर के आए थे उनको फिर से नौकरी पर उनको जो है बहाल किया जाना चाहिए। बाकी आपकी जीत है, ये छात्रों की जीत है और ये जीत हमेशा होती रहनी चाहिए। सरकार अगर कहीं की भी हो, कोई भी हो, अगर धांधली हो रही है, कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो उसको छात्रों के सामने झुकना ही पड़ेगा, ये तय मान करके चलिए आप। सलाम है आपको, जय झारखंड, जय जोहार। और आप लोगों ने एक उदाहरण पेश किया है, एक जज्बा दिखाया है और पूरा देश वो आपके साथ में खड़ा था और आपकी ये जीत है। बहुत बहुत सलाम है आपको। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।